जितना लगाता उतना हो जाता, ये निसर्ग के भरोसे पर है। वो निसर्ग के साथ नहीं दिया तो कमाई हो नहीं सकती। अब क्या करना, 10,000 जो मिलेगा 7,000 मिलेगा तो उतना भी इसमें नहीं है, मिलता ना। सल्फेट की थैली का रेट डबल बढ़ गया है और कपास का रेट निम्न हो गए। इधर तो 50,000 का घाटा होता ना, वो राशन से पूरा होंगे क्या उनको 1,000 से। किसान बनना कितना मुश्किल है, इसको आज मैं आपको खेत में दिखाता हूँ कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करना होता है। और वही परिस्थितियाँ और विकट हो जाती हैं जब आप विदर्भ में हो, ऐसे क्षेत्र में हो जब सूखा प्रभावित क्षेत्र है जिसमें पानी नहीं होता है। तो ये एक खेत है और यहाँ पे मिट्टी काली है। बाबा एक कभी जुताई कर रहे थे तो मैं यहाँ पे रुक गया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे ये पत्थर निकलते हैं। जुताई करने पे पत्थर निकलते हैं और इन पत्थरों को हटाना होता है, बैल से जुताई करके हटाना होता है। और हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे बात करके मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे यहाँ का किसान कितनी मेहनत करता है और जो युवा है वो मेहनत कहीं और ज़्यादा करना चाहता है, वो खेतों में क्यों नहीं आना चाहता। क्योंकि आपके दो बेटे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, लोग 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। इनसे बात करते हैं। अभी जो है आप जुताई कर रहे हैं तो कौन सी फसल के लिए जुताई कर रहे हैं? अब ये अगले आप जो बारिश पड़ने के बाद पानी आएंगे तो यहाँ पर सोयाबीन बोएंगे, हम सोयाबीन बोएंगे, कपास बोएंगे, जो कुछ बोना हो उसके लिए। उसमें इतना हो जाता है, आपका जितना लगाते हो उतना निकल आता है? कैसे मैनेज कैसे करते हो आप? हाँ देखो, जो जितना लगाता उतना हो जाता, ये निसर्ग के भरोसे पर है। निसर्ग साथ दे तो हो जाता। या जो पानी थाम गया, चिबड़ गया, क्या पानी नहीं आया तो वो लगा भी नहीं होता। जो कुछ जब से लगाया ना पैसा वो भी नहीं निकलता। जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अपने 74-75 है ना। 75 साल की उम्र में कितने घंटे काम करते हैं? अब दिन भर भी करना पड़ता है। दिन भर अब करना धूप पड़ता है। में का थोड़ा आराम 1-2 तास हो गए तो हो गए। आज मौसम थोड़ा बेहतर है, हाँ हवा भी चल रही है और धूप नहीं। वैसे यहाँ पे 10 से लेके शाम 4 बजे तक इतनी धूप होती है कि आप खेत में खड़े नहीं हो सकते। नहीं। तो आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है 75 साल की उम्र में। आपके बेटे क्यों नहीं काम करते हैं? हाँ बेटे वो प्राउड न, तुमको बोला ना, बेटे प्राउड में है, वो अपना गुजार करते और ये इतना काम उससे नहीं बनेगा। तो इसमें इससे इससे कितना जुताई करते हैं? ये ट्रैक्टर वगैरह से नहीं करते हैं यहाँ पे? ट्रैक्टर से भी करते, ट्रैक्टर के करने के बाद भी इससे भी करना पड़ता। इससे करना पड़ता है। हाँ और ये जो पत्थर है इसका क्या करोगे? ये निकाल के धुरे पर फेंकना पड़ता। ये बीनना पड़ता है, हाँ वो बाजू में डालना पड़ता। बाजू में हाँ, डालना पड़ता हाँ, है। तो ये जो पत्थर है, हाँ। ये कितनी हर साल निकालना पड़ता है या कुछ नहीं, समय के बाद? अब ये खेत में कम है, कोई कोई खेत में वो निकालना भी नहीं होता। ऐसा पत्थर है, आप निकाल नहीं सकते? निकाल नहीं सकते, ऐसा वहाँ पे क्या पत्थर पैदा है। होता है? पत्थर पत्थर जमीन में भी पत्थर हो है, जमीन में पड़ा रहता है? पड़ा रहता है। पर ये तो लगता भी होगा, बैलों को हाँ भी लगता लगता होगा। रहता तो बैलों को लगता, आदमी को लगता। ये मुड़ जाता उससे लटक के। अच्छा, हाँ ये देखिए ये जमाने मुड़ में जाता, ये वाला मुड़ जाता है। ये मुड़ जाता है। ये तो हाँ, लकड़ी का है इसमें। लकड़ी का है तो भी वो पत्थर नीचे लेकिन नीचे आपने में। आपने ये हाँ, वो लोहे का थोड़ा लगा रखा है, इसमें कमजोर हल हुआ। नहीं लगा रखा हाँ, है। कमजोर हुआ वो। हम्म। हाँ तो मिट्टी इसकी पलट रहे हैं। पलट रहे। यहाँ पे किसान आत्महत्या बहुत करता है, हाँ सुसाइड्स बहुत हाँ ज़्यादा हाँ हैं। हाँ क्यों, किन परिस्थितियों हाँ, में कर लेता है? किसके आप हो बेहतर पर। बता पाओगे। हाँ ये आत्महत्या करता है तो, लेकिन वो आप सोच नहीं पाते इतने। एक है देखो, देख इतना हो गए, इतना आप इसमें खर्च लग गए, इतनी कमाई होने को होना, वो निसर्ग के साथ नहीं दिया तो कमाई हो नहीं सकती। अब क्या करना, निशान बन जाती आपके ऊपर कुछ कर्जा वर्जा भी है क्या? है ना कर्जा। क्या क्या कर्जा है आपके ऊपर? हाँ ये क्रॉप लोन भी है, कोई कहने का जो कुछ होगा अपने परिवार के लिए निकालना भी पड़ता है। तो वो कैसे आप निकालते हो? बच्चे आप खेती में साथ नहीं देते, आप अकेले सारी खेती संभालते हो? हाँ अकेले संभालते। कितने एकड़ खेती है? 6.5 एकड़। फसल में क्या क्या लगाते हो? फसल में सोयाबीन और कुछ जो पानी का ऐसा साधन हो तो गेहूँ, नहीं साधन हो तो सोयाबीन, जो कुछ हुई तो हुई, न हुई तो न हुई। अच्छा। इसे आप ये देखो, इसमें सोयाबीन हुई, अब यहाँ पर कुआं है, पानी है तो मैं गेहूँ बोऊँगा।
अब यार कुआं भी नहीं, पानी में तो गेहूँ तो नहीं होगा। होगा क्या? बगैर पानी से गेहूँ नहीं होगा, चना नहीं होगा। पानी का कितना संकट है यहाँ पे? पानी को नीचे पत्थर है, पाषाण बोलती है उसको, पाषाण। पाषाण बोलती है, ऐसा पत्थर है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ऐसा पत्थर है, ये काला वाला पत्थर। अच्छा। हाँ, तो कवे में वो उधर ऊपर पानी दिखता है, इधर बहुत ही पानी, पत्थर नहीं लग जाता तो समझा नीचे भरपूर पानी रहता। तो मैं या संतरा का झाड़ लगाती, पानी भरपूर नीचे पत्थर है करके पानी नहीं है, पानी नहीं है करके मैं झाड़ फल लगाया नहीं। आपने संतरा नहीं लगाया? नहीं लगाया। संतरे का था बाग आपके पास पहले? पहले था, वो उधर के खेत में था, अभी नहीं है। अब समस्या विकट हो गई, अब नीचे नीचे पानी जा रहा है। किसानों को और क्या क्या दिक्कतें हैं विदर्भ के किसानों में? और क्या क्या समस्या है दादा आपको? हाँ, समस्या तो आई है ना जी। समस्या अब आए, देख निसर्गा को साथ नहीं दी तो। अब तुम देख लो, मैं कितना भी काम करूँ यहाँ पर, तो मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को 5,000 के ऊपर, क्या 4,000 के ऊपर महीना नहीं गिरोगा, और कर्मचारी को 1-1.5 लाख गिरता। फिर किसान क्या करेगा? किसान को खर्चा लगता, कर्मचारी को खर्चा नहीं लगता, उसमें उसका गुजार हो नहीं सकता। संकट फिर आ जाता उसके पास। वो 1-1.5 लाख वाला उसके पास संकट नहीं आता, किसान के पास संकट आता ना, उसमें उसका भगता नहीं, खर्चा लग जाता। फिर निसर्गा ने साथ नहीं दिया तो अगले साल फसल नहीं होता। किस तरीके से प्रकृति साथ नहीं देती है? क्या क्या घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे? निसर्ग के भरोसे पर। निसर्ग किस तरीके से? किस तरह से, पानी ज़्यादा आया तो वो भी माल सड़ जाता है, और पानी कम आया तो वो सूख जाता है। पानी ज़्यादा आया तो माल सड़ जाता है, हाँ। मतलब यहाँ पे जो फसल लगी होती है वो सड़ जाती है। और पानी जो नहीं आया तो अपना हल्के ज़मीन है बदल के काट, वो सूख जाता, वो होता नहीं। जी। आपका ये काफ़ी टूटा हुआ है दादा, हाँ। इसको नया क्यों नहीं लिया? थोड़ा अच्छा सा ले लेते। हल्का अच्छा, होता है, काफ़ी भारी है हाँ, ये। लेंगे, अब लेना तो पड़ेगा, वो टूटने के बाद लेना ही पड़ता है। अभी आप दिन भर काम करते हो, कर ले जाते हो? क्या क्या कुछ थकावट वकावट भी तो लगती है? थकावट तो आती है, थकावट काम करने के लिए थकावट आती है, कि नई बात नहीं है। अब इस उम्र में थकान आने वाली है। जब तक मैं जवानपन में जो काम करता था वो आज अर्धा भी नहीं कर सकता। आप अपने बेटों से कहते हो कभी खेती वेती करने के लिए? कभी वो हाथ बटाते हैं? हाँ, करता है ना, वो करता है, ऐसा कुछ पर वो नहीं। पूरी तरीके से क्यों नहीं आते? हाँ, पूरी तरीके से। अब वो उधर को उसको लगता मैं इधर कोई कमाते बा, उधर भी अपने होता नहीं, और इधर उसका भी गुजार होता नहीं। उसको जो मैं बोल रहा 10,000 जो मिलेगा, 7,000 मिलेगा, तो उतना भी इसमें नहीं है, मिलता ना, इसमें उतना नहीं मिलता। वो जानती ना, बस्ती को जाके मैं करूँगा तो मेरे को इतना पैसा नहीं मिलता काश्तकारी में, खेती में। एक तरीके से आप मजबूरी में ये काम कर रहे हो। हाँ, अगर आपको भी कोई दूसरा साधन मिले तो आप वही कर लोगे। नहीं, दूसरा साधन आप मिलने वाले ही नहीं ना, आपको क्या करने वाला है बोलो तो। अच्छा, ये कपास में क्या दिक्कत आती है? कपास की खेती भी करते हो, कपास में क्या हाँ। प्रॉब्लम आती है? बेचने वेचने में कोई दिक्कत आती है? हाँ, बेचने से दिक्कत आती। जो आप इस साल में क्या हुआ, 7,000 के ऊपर कपास बेचा नहीं। 7,000 क्विंटल से वो कपास खर्चे को झपाता नहीं। कम से कम 12,000 तो भी कपास का भाव होना था। 7,000 में उसका खर्चा तो कम एडजस्ट नहीं हो सकता। 6,500 कपास खपा इस साल में, कोई 7,000 खपा। पहले जो था आपके टाइम पे, पूर्व पहले जो आप अगर 10-20 साल पहले जाएं हाँ, हाँ, और आज देखें, हाँ, आज सारी चीज़ें आज हैं, तकनीक है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी है। पर किसान पहले खुश था कि आज खुश है? नहीं, अभी तक विकट में है दिखता मेरे को। पहले आसान था कि आज अब आसान है? देखना तुम, सल्फेट की थैली का रेट डबल बढ़ गया, डबल हो गए, और कपास का रेट निम्न हो गए। कपास का रेट तो उससे क्या आधा है, हो गया। आपका पूरा घाटे पे चल रहा है ये घाटे में खेती? चल रहा है अब तो। उम्मीद लगती है कुछ बेहतर नहीं। होगा? उम्मीद का की लगेंगे भाव। मेरे को ये बोलो, अब समझा एक 50 क्विंटल एक किसान को कपास हुआ, अब उसको देख 6,000 तो उसका रेट एक क्विंटल पर कम हुआ। अब 6,000 के 50 क्विंटल पर कितना घाटा हुआ उनका, कितना हुआ तुम गिनो ना।
वो जो भाव मिलता तो ये 10,000 को गवर्नमेंट को देना ही नहीं पड़ता। मैं ऐसा दिया न वैसा दिया न दुष्काली दिया, काय को देना पड़ता? भाव जो मिला तो देना ही नहीं पड़ता ना। आप ये कह रहे हैं हाँ कि आपको भाव अच्छा दे दें, हाँ, तो वो फ्री का सरकार, ना दें। हाँ सरकार का होना ही भी नहीं। आपको राशन वाशन कुछ मिलता है यहाँ पे? मिलता मिलता। मिलता है। हाँ, आपको क्या 5 चाहिए, किलो। राशन चाहिए कि भाव चाहिए? राशन में क्या मिलेंगे, 5 किलो मिलता है। ए भाई है, हम्म, अब 5 किलो 5 × 50 एक आदमी को 50-60 किलो से मिलता ना एक बरस से। हम्म, 60 किलो कितने के होंगे? 1,000 रुपये का। हम्म। इधर तो 50,000 का घाटा होता ना, वो ना राशन से वो पूरा होंगे क्या उनको 1,000 से? 50,000 का घाटा होता और न वो समझा 1,000 से फायदा होंगे क्या? 1,000 नहीं भी दिया तो चलता ना। 49,000 तो बचते। ये तो भाव से दिया तो कोई किसी के लेना देना से कोई मतलब नहीं है। तो आपको राशन नहीं चाहिए, भाव चाहिए। भाव चाहिए ना। ये किसान, बुजुर्ग किसान जो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हैं कि हमें राशन ना दे के हमें भाव चाहिए, अच्छा भाव चाहिए, क्योंकि एक साल में अगर राशन की कीमत देखें तो 1,000 रुपये होती है और उधर घाटा 50,000 का हो जाता है। ये बहुत ही लाख टके की बात है। तो किसान ऐसे गणित लगाता है, शायद सरकारों को नहीं समझ में आता है या सरकारें समझती हैं, बाकी लोग नहीं समझते हैं। पर विदर्भ का किसान आप देख सकते हैं, 75 साल की उम्र में पूरे दिन काम करते हैं। यहाँ के किसानों की हालत ऐसी ही है। युवा लोग खेती किसानी में आना नहीं चाहते, बुजुर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, खेती करना है। तो ये यहाँ की हालत है। शायद इसका यही एक परिणाम है, यही इसकी जो एक कहते हैं अंत है कि वो मौत को गले लगा लेते हैं। उनकी घाटे की अर्थव्यवस्था रहती है, उनको कर्ज नहीं चुका पाते, जिस कारण यहाँ पे हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।